हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जिसमें अभिमन्यु मानव और आयशा को बताने लगता है कि एक बुरी खबर है, एक डेड बॉडी मिली है। शक है कि वो बॉडी लक्ष्मी की है। ये सुनकर के मानव और आयशा के होश उड़ जाते हैं। तभी समर भी वहां आकर के अभिमन्यु की बात सुनकर के चौंक जाता है। अभिमन्यु भी उन लोगों को बताने लगता है कि जो बॉडी मिली है ना, वो ऊंचाई से गिरने के कारण उसका चेहरा बुरी तरह से खराब हो गया है, जिसके कारण चेहरे से पहचान करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन चांसेस ज्यादा है कि वो बॉडी लक्ष्मी की है। और ये सुसाइड है या मर्डर, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चली जाएगा। ये सुनकर के समर शॉक्ड हो जाता है और अभिमन्यु के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है इसकी इन्वेस्टिगेशन झूठी है, लक्ष्मी जिंदा है। और गुस्से में आकर के अभिमन्यु की कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी लक्ष्मी के बारे में ये सब बोलने की। मानो समर को संभालने लगता है और रूम के अंदर लेकर चला जाता है। उधर अभिमन्यु आयशा के पास आकर के मुस्कुराने लगता है। अभिमन्यु को देख करके आयशा डरने लगती है। अभिमन्यु कहता है जैसा तुम चाहती थी ना, वैसा ही सब कुछ हुआ। देखो, एक बड़ा घर, अमीर पति, अच्छा परिवार, बहुत सही जिंदगी चूज की है तुमने। अब मुझे समझ में आया है कि तुमने मुझे छोड़ा क्यों था। तभी आयशा भी कहने लगती है मुझे भी समझ में आ गया है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ये इन्वेस्टिगेशन तो सब कुछ एक बहाना है, तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। अभिमन्यु भी कहता है इसका मतलब तुम मानती हो कि तुमने एक गलती की थी जिसका मुझे तुमसे बदला लेना चाहिए। आयशा कहती है कि तुम मेरे लायक कभी थे ही नहीं, नहीं तो छोड़ने की बात तो छोड़ ही दो। कभी अभिमन्यु भी उसे कहानी सुनाने लगता है। एक शराबी था नशे की धुन में, सबसे कहने लगा कि मैं इस बिल्डिंग को अपने रास्ते से हटा दूंगा। और फिर घूम करके वो बिल्डिंग के दूसरी तरफ पहुंच गया और कहने लगा कि देखा, मैंने बिल्डिंग को अपने रास्ते से हटा दिया, मेरे रास्ते में कोई भी नहीं आ सकता। और हंसने लगता है और आयशा से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है आयशा, सब कुछ तुम्हारे आसपास घूमता है, ऐसा नहीं है। और कहने लगता है कि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि लक्ष्मी के मर्डर केस में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। ये सुनकर के आयशा कहने लगती है ये सब बकवास है। अभिमन्यु कहता है कि तुम्हारे माथे की शिकन देख करके तो ऐसा ही लगता है। और कहता है तुम्हारा पति बहुत अच्छा आदमी है, उसकी और मेरी बहुत जमेगी क्योंकि हम दोनों के बीच में एक कॉमन चीज़ है। ये सुनकर के आयशा अभिमन्यु को देखने लगती है। अभिमन्यु कहता है वो चीज़ तुम नहीं हो आयशा, मैं तो इस लक्ष्मी मर्डर केस के बारे में बात कर रहा था। तभी आयशा के मोबाइल पर एक एसएमएस आ जाता है और उसमें लिखा होता है कि मैं जिंदा हूँ, इस बात का सबूत तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। ऐसा मैसेज पढ़ करके सोचने लग जाती कि ये मैसेज तो उसी नंबर से आया है और दौड़ करके अपने कमरे में चली जाती है। उधर समर चीख करके मानव को बता रहा होता है कि लक्ष्मी सुसाइड नहीं कर सकती, वो तो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। जो लड़की दूसरों को जीना सिखाती थी, क्या वो सुसाइड करेगी। मानव भी कहता है कि वो तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो अपना काम कर रहा है, वो एक अच्छा डिटेक्टिव है। लेकिन समर अभिमन्यु को लेकर के बहुत पैनिक कर रहा होता है। मानव उसे शांत कराने की कोशिश करता है। उधर आयशा भी अंदर कमरे में जाकर के सोच में पड़ जाती है कि अगर लक्ष्मी मर गई है तो मुझे मैसेज कौन कर रहा है, इसका मतलब लक्ष्मी मरी नहीं है और जो मुझे मैसेज कर रहा है वही लक्ष्मी है। सोचने लगती है कि ये अभिमन्यु यहाँ पर कैसे आ गया, जरूर कोई मेरे दिमाग से खेल रहा है। पर मैं भी आयशा सरीन हूँ और खुद को संभालने लगती है। उधर मानव जा करके अभिमन्यु से माफी मांगने लगता है और कहता है कि समर इमोशनल है, इसलिए वो कुछ भी कह गया। हम सबको भी लगता है कि जो बॉडी मिली है वो लक्ष्मी की नहीं है। अभिमन्यु कहता है मैं भी यही चाहता हूँ कि वो बॉडी लक्ष्मी की ना हो। कहने लगता है कि मुझे आपके फैमिली मेंबर से इसके बारे में कुछ पूछताछ करना होगी। उसके लिए मानव उसे हाँ कह देता है। उसके बाद में सारे फैमिली मेंबर हॉल में आकर के बैठ जाते हैं। अभिमन्यु उन लोगों से पूछने लगता है क्या आप मुझे लक्ष्मी के बारे में बता सकते हैं। मानव कहता है अभिमन्यु, लक्ष्मी तो बहुत ही डेलिकेट लड़की थी, बहुत ही अच्छी लड़की थी। अभिमन्यु पूछता है तो क्या उसके ड्रीम गर्ल बनने के बाद किसी को उससे परेशानी थी। मानव मना कर देता है। अभिमन्यु समर से पूछने लगता है क्या तुम बता सकते हो कि तुम लक्ष्मी से कब मिले थे और तुम दोनों के बीच में प्यार कब शुरू हुआ था। समर भी बताता है कि एक रोल की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसी दौरान मेरी मुलाकात लक्ष्मी से हुई थी और उसी बीच में प्यार भी हुआ था। लेकिन हम दोनों के बीच में प्यार का इजहार बहुत काफ़ी समय बाद हुआ क्योंकि हम दोनों के बीच में गलतफहमियां थी। मुझे लगता था कि लक्ष्मी करण से प्यार करती है। अभिमन्यु पूछने लगता है करण कौन। वहाँ पर सर्वेंट आयशा के नाम की एक सीडी देने के लिए वहाँ पर आ जाता है। सीडी अभिमन्यु लेने ही वाला होता है। तभी आयशा जल्दी से जाकर के वो सीडी अभिमन्यु के हाथ से छीन लेती है और कहने लगती है यह मेरी है। और बात को घुमा करके कहने लगती है कि मैंने एक एल्बम शूट किया था, उसी की पिक्चर्स मैंने मंगवाई थी। और सीडी लेकर के अपने रूम में चली जाती है। घबराते हुए सोचने लगती है कि जब मैंने कोई सीडी मंगवाई ही नहीं थी तो फिर ये सीडी कहाँ से आ गई। और जल्दी से अपना लैपटॉप खोल करके उसमें सीडी लगा करके देखने लगती है। सीडी में उसे अपनी और लक्ष्मी की बातचीत वाली वीडियो नजर आने लगती है। लक्ष्मी आयशा के धक्के से नीचे गिरती हुई नजर आ रही होती है। वीडियो के एंड में लिखा आता है कि तुमने मेरा खून किया है। ये देख करके आयशा के होश उड़ जाते हैं। आयशा घबराने लगती है और कहती है जरूर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। और वो सीडी को लैपटॉप से निकाल करके जल्दी से सीडी को तोड़ देती है और सोचने लगती है कि तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो ना, पर मुझे कोई नहीं फंसा सकता है। और उस टूटी हुई सीडी के टुकड़े खिड़की के बाहर फेंक देती और सोचती है प्रूफ फिनिश, अब कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और रिलैक्स होने लगती है और नॉर्मल होकर के वापस हॉल में जाकर के अभिमन्यु के पास बैठ जाती है।
और कहती है, हाँ अभिमन्यु, तुम क्या पूछना चाहते थे, पूछो। अभिमन्यु भी उसका इस कॉन्फिडेंस को देख करके हैरान हो जाता है और उससे पूछने लगता है। लेकिन जैसे ही वो कुछ पूछने वाला होता है तभी चारों के मोबाइल पर एक वीडियो आ जाती है। सभी अपने मोबाइल में वो वीडियो देखने लगते हैं। उस वीडियो में लक्ष्मी दुल्हन के गेटअप में मंदिर में खड़ी नजर आ रही होती है। सभी लोग मोबाइल में यह वीडियो देख करके चौंक जाते हैं। अभिमन्यु भी सभी के मोबाइल अपने पास ले लेता है और वीडियो देखने लगता है और कहता है, एक ही आदमी हम सभी को वीडियो भेज रहा है। तभी वहां पर मिस्टर माथुर भी अपनी वाइफ को लेकर के पहुंच जाते हैं और समर से कहने लगते हैं, समर बेटा, फोन आया था, कोई बोल रहा था कि लक्ष्मी का मर्डर हो गया है, और रोने लगते हैं। समर उन्हें संभालने की कोशिश करने लगता है। अभिमन्यु कहता है कि मैंने ही इन्हें यहाँ बुलाया है और उन्हें बताने लगता है कि मैं एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ और हमें जो बॉडी मिली है ना वो लक्ष्मी की बॉडी से मिलती जुलती है, और कहता है आपको उसकी शिनाख्त के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ सकता है। मगर मिस्टर माथुर मना करने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी लक्ष्मी को कुछ नहीं हो सकता और वो लक्ष्मी नहीं हो सकती। अभिमन्यु भी कहने लगता है कि ये लक्ष्मी के फादर है, आप सही तरीके से इनसे बात करिए। वहीं बैठी आयशा भी सोच रही होती है कि लक्ष्मी का मेरे साथ वीडियो क्लिप सबको भेज करके कौन मुझे टारगेट कर रहा है, आखिर वो कौन हो सकता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।